बड़ी खबर सबसे पहले आ रही कांकेर से। पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मोस्ट वांटेड नक्सली रूपी रेड्डी को ढेर कर दिया गया। तो 5 लाख रुपए की थी इनामी रूपी। लंबे समय से सुरक्षा बल कर रहा था तलाश। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों से हुआ आमना सामना। तो छोटे बेटिया के माचपल्ली के जंगल में मुठभेड़ अभी जारी है। बड़ी खबर यह है कांकेर से। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के छोटे बेटिया में सर्च ऑपरेशन के दौरान रूपी से आमना सामना हुआ। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस एनकाउंटर में रूपी को ढेर कर दिया गया। ये एसीएम रैंक की थी, यानी कि एरिया कमेटी मेंबर रूपी रेड्डी, जिसकी अब मौत हो चुकी, जिसे ढेर कर दिया गया। वो लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर थी। तो देखिए, रूपी छत्तीसगढ़ विशेषकर कांकेर जिले में सक्रिय एक प्रमुख महिला नक्सली कमांडर है। अप्रैल 2026 की शुरुआत में उन्हें सबसे वांछित माओवादी नेता माना जाता है और सुरक्षा बल उनके प्रभाव को बेअसर करने के लिए प्रयास तेज कर रहे हैं। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ये मोस्ट वांटेड नक्सली रूपी रेड्डी ढेर हो चुकी है। 5 लाख रुपए की इनामी थी रूपी। अब इन्हें लंबे समय से सुरक्षा बल इनकी तलाश कर रहे थे और सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों से इनका आमना सामना हुआ। छोटे बेटिया के माचपल्ली के जंगल में मुठभेड़ जारी था, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तो पुलिस की तरफ से देखिए, लगातार ये कहा जा रहा था कि रूपी आत्मसमर्पण कर दे, सरेंडर कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यही वजह है कि उसे लगातार सुरक्षा बल ढूंढ रहे थे, उसकी तलाश कर रहे थे। वो इस क्षेत्र में एक्टिव थी और नक्सली गतिविधियों में भी काफी वक्त से शामिल रही। तो बस्तर क्षेत्र में बड़े कैडर के ज्यादातर नक्सलियों के मारे जाने या सरेंडर करने के बाद प्रमुख सक्रिय कैडर में से रूपी एक मानी जा रही है, जिसे भी अब ढेर कर दिया गया। तो लगभग अब जो बड़े कैडर के नक्सली हैं वो खत्म हो चुके हैं और यही वजह है कि 31 मार्च 2026 के डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले अमित शाह ने संसद में साफ तौर पर कहा था कि सशस्त्र नक्सलवाद को हमने खत्म कर दिया है। तो देखिए, 5 लाख रुपए की इनामी थी रूपी और शीर्ष माओवादी कमांडर के रूप में जानी जाती है। अब 13 अप्रैल यानी कि कल छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारी गई है। माफ कीजिएगा, 13 अप्रैल यानी कि आज। तो जानकारी के मुताबिक पुलिस को इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी और इसी के जवाब में जवानों ने भी अपनी तरफ से मोर्चा संभाला। मुठभेड़ खत्म होने के बाद मौके से महिला नक्सली रूपी का शव बरामद हुआ। कांकेर पुलिस अधीक्षक ने यानी कि निखिल राखेचा ने खुद मुठभेड़ की पुष्टि कर दी। फिलहाल इलाके में अपनी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और पुलिस बाकी नक्सलियों की तलाश में जुटी हुई है। तो महिला नक्सली रूपी स्टेट कमेटी मेंबर यानी कि एससीएम विजय रेड्डी की पत्नी थी। एससीएम विजय रेड्डी राजनांदगांव मोहल्ला मानपुर चौकी जिले में हुई मुठभेड़ में मारा जा चुका है। विजय रेड्डी की पत्नी रूपी ही उत्तर बस्तर कांकेर में नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने से रोक रही है। तो देखिए, इस अभियान को उत्तरी बस्तर क्षेत्र में माओवादी संगठन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब भी तलाशी अभियान जारी है और जो भी बचे हुए नक्सली है उन्हें भी जल्द से जल्द उनका भी खात्मा किया जाएगा। तो नक्सली खात्मे की जो डेडलाइन थी 31 मार्च, उस दिन भी नक्सलियों ने जो 14 करोड़ का माल छिपाया हुआ था, सामान छिपाया था, वो बरामद किया गया था। बीजापुर में उस दिन 25 नक्सलियों ने सरेंडर किया था और इसके बाद मिले इनपुट से 3 करोड़ रुपए कैश और 7 किलो गोल्ड बरामद हुआ था। इसे अब तक का सबसे बड़ा डंप माना गया था और इसी तरह से 4 जिलों में 34 नक्सलियों ने हथियार डाले। दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर सब जगह से नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। हमारे साथ सुमित बड़े हमारे संवाददाता जुड़ गए, फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट देंगे। सुमित, एक बहुत बड़ी सफलता और लगभग अब ये माना जाए कि क्षेत्र में अब कोई भी बड़े रैंक का नक्सली बचा नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो मुठभेड़ हुई है ये कोयलीबेड़ा ब्लॉक के जो माचपल्ली गांव है, माचपल्ली ग्राम पंचायत का जो जंगल है उसमें ये मुठभेड़ हुई है। और निश्चित जो लंबे समय से सक्रिय नक्सली जो रूपी रेड्डी है, एसीएम रैंक की नक्सली है, और लगातार इस क्षेत्र में उसका दहशत बना हुआ था और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को जो बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। रूपी रेड्डी लगातार पुलिस सुरक्षा बलों द्वारा इसकी तलाश की जा रही थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगातार पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में नक्सलियों का आत्मसमर्पण लगातार हो रहा है। लेकिन रूपी रेड्डी को जो है
आत्मसमर्पण कराने के लिए लगातार पुलिस विभाग द्वारा भी कोशिश की जा रही थी। साथ ही जो है पत्रकारों ने भी काफी मशक्कत रूपी को जो है मुख्य धारा में लाने के लिए की गई, लेकिन रूपी ऐसी नक्सली थी जो बिल्कुल भी मुख्य धारा में लौटने के लिए नहीं थी और उसका खानदान उसको भुगतना था। और निश्चित बिल्कुल सुमित, ना तो ये मुख्य धारा में लौट रही थी और ना ही लोगों को आने भी दे रही थी, उन्हें बार बार सरेंडर करने से रोक रही थी। अभी की अगर बात करें मौजूदा स्थिति की, तो वहां पे अभी मुठभेड़ हो रही है, वहां पे सर्च ऑपरेशन क्या चल रहा है, क्या ताजा अपडेट है और कितने नक्सली वहां पर थे जिन्होंने फायरिंग पहले शुरू की थी, इसको लेकर कोई जी मैं आपको बता दूं, जो है सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। उसके बाद जो है करीबन कांकेर जिले में जो 15 नक्सली सक्रिय थे और ये जो बड़गांव एलओएस कमांडर रूपी भी उसमें शामिल थी। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जो है इनका लगातार दबदबा रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 15 नक्सलियों के साथ जो है सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एसीएम रैंक की नक्सली रूपी की ढेर होने की खबर सामने आ रही है और अभियान अभी भी जारी है। और भी नक्सलियों की ढेर होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। अब जब तक सर्च ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि कांकेर जिले में 15 नक्सली सक्रिय थे, जो 21 नक्सली सक्रिय होने की खबर आ रही थी। उसके बाद जो है 6 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके जो रूपी की कमांडर थी उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद जो है 15 नक्सली कुछ बचे हुए थे, उन्हीं के साथ ये मुठभेड़ को जो है अंजाम सुरक्षा बलों ने दिया और एसीएम रैंक की जो नक्सली है रूपी रेड्डी, उसे मार गिराने में सफलता हासिल हुई है। मुठभेड़ अभी भी जारी है। जैसे ऑपरेशन कंप्लीट होकर उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। जी, तो ये एक बड़ी सफलता मिली है। मोस्ट वांटेड नक्सली रूपी रेड्डी ढेर कर दी गई है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।